तो यहाँ पर आज हम लोग 12 नंबर सेट को बहुत ही अच्छे से रिवीज़न करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया से देखेंगे। तो भारत की बात करें सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई किसने बनाई थी? तो बजाई थी, तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। स्वतंत्रता दिवस पर भी इन्होंने बजाई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफ़ारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, वो 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफ़ारिश करते हैं, लेकिन जुड़ते कितने हैं 10। 11वाँ जुड़ता है 86वाँ संविधान संशोधन 2002 से, जो अभिभावकों के लिए थे 614 एज के बच्चों के लिए जो शिक्षा रिलेटेड चीज़ें थी। हुविश्क के सिक्के कहाँ मिले हैं? सांभर जिले से मिले हैं। और कुषाण वंश कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कुषाण वंश मध्य एशिया से आए थे। शिव नदी बैल की आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे। ये पूरा क्या है? कुषाण वंश से रिलेटेड है। कुषाण की जनजाति कौन सी थी? तो यूएची थी। शिव नदी बैल की आकृति वाले सिक्के यही कुषाण वंश ने चलाए थे। कुषाण वंश की जनजाति यूएची। मथुरा, गांधार कला का विकास इनके समय पे हुआ, क्योंकि भाई इनकी राजधानी आप लोगों को पता होगा, कुषाण की 2 राजधानी थी, एक मथुरा थी और एक पेशावर, पुरुषपुरा जिसको कहते हैं वो थी। तो विकास तो उनका होना ही था। अरबों का सबसे पहला सफ़र आक्रमण कब होता है? तो 712 ईस्वी में होता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। किस पर करता है? तो दाहिर एक राजा था उस पर करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले 711 में भी आई थिंक हमला हुआ था, लेकिन उसमें हार जाता है। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो दाहिर को हराता है। दाहिर की पत्नी का नाम क्या था? लाजी था। पुत्री कौन थी? परिमला, सूर्यमला। कासिम पहला शासक था जो सिंध पर जजिया लगाता है। और छूट किसको देता है? विधवा को, ब्राह्मण पर, विकलांगों को। अरबों का जो पहला सफल यहाँ पे आक्रमण था ये 712 में था, ठीक है? इसको ध्यान रखना। और जजिया कर जो है, ये जो सिंध पर सबसे पहले जजिया कर इसी ने लगाया था। और जैसे बात करें ब्राह्मणों को छूट दी गई थी, लेकिन ब्राह्मणों पर बाद में फिरोज़ शाह तुगलक आता है, वो सबसे पहला राजा होता है जो कि जजिया लगाता है किस पर? ब्राह्मणों पर। जानकारी कहाँ से मिलती है ये सब? तो चचनामा एक है जो अली अहमद ने लिखी थी, वहाँ से मिलती है। गौरी का वायसराय और सेना का कमांडर कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी का पहला हमला भारत पर कब होता है? चंदावर के युद्ध में नहीं होता है, नतीराइन के युद्ध पे होता है। सबसे पहला जो होता है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान में होता है। वो तो पाकिस्तान साइड है मुल्तान वाला। लेकिन अगर जैसे तराइन का आप लोगों ने देखा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पहला वही माना जाता है, हर जगह ही पढ़ाया जाता है। लेकिन पहले भारत में पाकिस्तान सब कुछ था। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो यही माना जाएगा फिर 1175 वाला। ऐबक की बात करें, अब देखो ये वाला मैं देख लूँगा अच्छे से एक बार इसको। मैं क्या करूँगा फिर आप लोगों को बताता हूँ। मैं वीडियो रोक के एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने इसको भी चेक कर लिया है, तो जो 1175 है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इसको भी टेक्स्ट बुक से वेरीफ़ाई करा लिया है, तो बिल्कुल सही है। अब ऐबक की बात करें तो इसमें लक्ष्मी आकृति के सिक्के भी मिले थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे। अब बात करते हैं पंजाब के बाहर गज़नवी का अंतिम आक्रमण। तो पंजाब के बाहर गज़नवी का अंतिम आक्रमण जो था वो सोमनाथ में हुआ था। सन 1000 से 1027 तक यहाँ पे टोटल 17 बार जो था वो गज़नवी हमला करता है। पहला कब हुआ था? तो हिंदू शासक जयपाल पर हुआ था। 1000 या तो 1001 ईस्वी। 16वां कब हुआ था? तो सोमनाथ पर हुआ था। 1025 ईस्वी या तो 1026 ईस्वी। प्रायोरिटी आप लोगों को 1025 को देनी है। दोनों एक साथ नहीं आएगा, अलग-अलग जगह पूछा गया है तो दोनों सही हैं। समकालीन लेखक बात करें गज़नवी के समय तो फिरदौसी था, शाहनामा लिखा था। अलबनी जो था वो किताब-उल-हिंद लिखा था। उतबी किसने लिखी थी? तो किताब-उल-यामिनी ने लिखा था। अब इसको याद करने की कोशिश हम लोग करते हैं। फिरदौसी की शाहनामा, अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बनाना पड़ेगा। फिरदौसी, उम, भई फिर से हम लोग उसको समझ सकते हैं। फिर से शह नहीं देंगे तुमको, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं या तो हम लोगों को इसको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने इसको सोचा, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि यार जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा अलग-अलग, जैसे शाहजहाँ, बहादुर शाह ज़फ़र, तो बार-बार वहाँ पे शाह आता है, शाह रूटवल्ड, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। फिर से शाह नाम आ गया, यार चल क्या रहा है? जब भी यार इतिहास उठाओ, फिर से शाह नाम आ रहा है। 2-200 बार शाह नाम आ चुका है यार, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। फिर से 200 बार शाह वाला नाम आ गया है। तो शाह नाम, फिर से 200 बार, फिर से 200 बार शाह वाला नाम आ गया है। पक जाते हैं कि नहीं हम लोग? शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र, कितने सारे शाह पढ़ते रहो। एक और आ गया शाहनामा, फिर से 200 बार शाहनामा आ रहा है। अल-बरूनी की किताबुल हिंद, ये तो भाई पढ़ लो, इसको रट लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट लो बिल्कुल अच्छे से। उतबी की किताब-उल-यामिनी,
उतबी और किताब, थोड़ा-सा यहाँ पे देखो जो उतबी किताब ये थोड़ा-सा मिक्स हो रहा है। उतबी किताब, किताब उतबी, उतबी किताब। तो ये उतबी किताब उल यामिनी ये समझ जाओगे आप लोग कनेक्ट हो रहा है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन-सा यहाँ पे जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो हम लोगों का जिब्राल्टर जलडमरू मध्य ये जोड़ता है। इसको मैं याद करा सकता हूँ, ठीक है? जिब्राल्टर को याद करो जिब्रा से, अटलांटिक महासागर को समझो अटक गया, भूमध्य सागर में मध्य उठा लो। तो जिब्रा जो है वो मध्य में जाकर फिर से अटक गया। जिब्रा जो है वो मध्य में जाकर फिर से अटक सा गया है। भूमध्य में जिब्रा जाके फिर से अटक गया है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। अब हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, मलक्का जल संधि, ये तो यार पढ़ते याद हो जाना चाहिए। दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर से मलक्का जल संधि। और जो इस समय बहुत ही ज़्यादा चलन चलन में क्या ट्रेंडिंग में बोलोगे, न्यूज़ में बोलोगे, हर जगह जो है होर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, ये किन 2 जगह को जोड़ता है? तो फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है? फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अब इतना ही चल रहा है, ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बेरिंग। बेरिंग को याद करेंगे बोरिंग से। भाई प्रशांत, आर्कटिक महासागर मत जाना, बोर हो जाओगे। प्रशांत, आर्कटिक महासागर मत जाना, बोर हो जाओगे। सर्वोच्च चोटी एक है करो, ये कहाँ की है? तो हरियाणा की है। हरियाणा की कहाँ है? करो। एक सर्वोच्च चोटी, इसको याद कर सकते हैं, करो करो हरियाली करो, हर जगह हरियाली करो। हरियाणा से याद करो, करो करो हरियाली करो हर जगह। अब बात करते हैं देखो पोचीरा जलप्रपात। पोचीरा जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। पोचेरा जलप्रपात गोदावरी नदी पे है। भाई जब बच्चे को कोई गोद में उसकी माँ लेती है तो पुचकारती है कि नहीं पुचकारती है? तो पुचकारने से पोचेरा समझो, गोदावरी से गोद। जोग जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जोग को हम लोग समझ सकते हैं जोक। जोक जो इंग्लिश वाला चुटकुला वाला जोक, और शरारती, ठीक है? जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसको जोक करो शरारतें मत करो, ठीक है? या तो शरारतें कर सकते हो, जोक करना गलत बात है। या तो जग जग में देखो शराब मिलती रहती है, जोग को जग से समझ लो, जग जग में देखो शराब मिल जाती है, कहीं भी जाओ शराब मिल जाएगी भाई। कोई तुम समुद्र के बीच में भी शिप लेके जाओगे, कोई बड़ी जो क्रूज़ में जैसे टाइटैनिक थी, वहाँ भी शराब मिल जाती है। तो जग जग में जाओ शराब मिल जाती है। या तो जोक कर लो लेकिन शरारतें मत करो, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। या तो जो एक जोक नहीं आता कीड़ा टाइप का वो चिपक जाता है, तो उससे भी समझ सकते हो। जोक को जोक समझ लो कि यार जोक से शरारतें मत करना, ठीक है? जोक से शरारतें करोगे तो चिपक जाएगी कि नहीं चिपक जाएगी। कुचिकल कहाँ किस नदी पर है? तो वराही नदी पर है। हुंडरू की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में। हुंडरू से समझ लो स्वर है, और यहाँ हुंडरू को समझ लो घुंघरू, सोने के घुंघरू। शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। दूधसागर मांडवी नदी पर है। तो दूध की मंडी, दूधसागर दूध की मंडी। अब है 8वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी रेखा से नीचे जनगणना 1992 में होती है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो मानव संसाधनों का विकास। गरीबी मापन का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सब किससे संबंधित है? तो गरीबी मापन से संबंधित है। अलग समिति 1977 में आई, लकड़वाला 1990, तेंदुलकर 2005 और रंगराजन समिति 2012 में आई है। तो यहाँ पे ये हम लोगों की ये सारी जो थी गरीबी मापन से संबंधित थी। और यहाँ पे जो तेंदुलकर समिति 2005 में हो रही थी, ये रिपोर्ट कब देती है? तो 2009 में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी जब पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी। विनिवेश मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। मंत्रालय का दर्जा 2001 में मिला था। वित्त मंत्रालय में 2004 में विलय हो गया था। विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे? तो अरुण शौरी। रॉ तो रॉ की स्थापना कब होती है? तो 1968 में होती है और रामेश्वर नाथ काऊ के द्वारा की जाती है। हेडक्वार्टर दिल्ली में। रामेश्वर नाथ काऊ को क्या बोला जाता है? तो खुफिया तंत्र के जनक। खुफिया तंत्र के जनक, भारतीय खुफिया तंत्र के जनक। आदर्श वाक्य क्या होता है? धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। वर्तमान प्रमुख कौन है? तो पराग जैन है।
यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। जैसे यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मशीन चलेगी तो करंट बनेगा, डायनेमो। विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में स्पीकर बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में मोटर बदलती है कि करंट डालो कोई काम ले लो। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कोई काम हम लोग ले रहे हैं। तो मोटर जैसे देखो ना, करंट देते हैं तो पंखा चलता है, हवा मिलती है कि नहीं मिलती है। टिल्लू चलाते हैं मोटर पानी वाला, तो भाई इससे पानी मिलता है। प्रकाश को विद्युत में सोलर सेल, जो आप लोगों को पता ही होगा, जो सोलर पैनल लगते हैं छत पे। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, रॉकेट के ईंधन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। नेत्र, आँखों के बारे में आइए पढ़ते हैं। चित्र कहाँ बनता है? तो जो चित्र बनता है आँखों पे वो रेटिना पर बनता है। रंग आँखों का कौन डिसाइड करता है? तो आइरिस डिसाइड करेगी। पुतली क्या होती है जब कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है? अब भाई कहीं अंधेरा है, छोटी चीज़ है, तो उसको जब देखोगे आँखें फाड़ के देखोगे कि नहीं देखोगे? और ज़्यादा प्रकाश में जैसे धूप पे जाके सूरज देखोगे तो आँख ऐसे छोटी-सी कर लेते हो ना, तो पुतली का साइज़ छोटा हो जाता है। आप अपनी आँखें तो ऐसे मींजते हो, दबाते हो, असल में पुतली में साइज़ कम हो जाता है। कॉर्निया सबसे बाहरी पारदर्शी भाग को कहते हैं। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट 24 जनवरी 2018 में आया था। काला नमक जो चावल किस्म है, तो वो सिद्धार्थनगर से रिलेटेड है। इत्र कन्नौज, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन गोरखपुर। अब भाई गोरे-गोरे लोग तो होंगे जो जो कोट पहनेंगे। जो कोटा है, कोट से समझो, भाई है तो मिट्टी के बर्तन, ट्रिक बना रहा हूँ कि भाई गोरखपुर में गोरे-गोरे लोग ही तो मिलेंगे जो कोट पहने रहेंगे। चमड़ा, आगरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग चमड़ा कहाँ पे? आगरा में। ढोलक की बात करें तो अमरोहा। भाई जब अमर हो जाओगे तो ढोलक बजाओगे कि नहीं बजाओगे? ठीक है। और चमड़ा जब आगरा में जाओगे ताजमहल देखने तो चमड़े के जूते पहन के जाओगे कि नहीं जाओगे? कि चप्पल पहन के जाओगे? बढ़िया सज के, बढ़िया तैयार होके चमड़े के जूते पहन के जाओगे आगरा। काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़। दालें, गोंडा। दालें में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन मतलब ताकत आएगी आपके पास। फिर लेकिन गुंडई नहीं करना है। दालें खाओ लेकिन गुंडई मत करना, क्योंकि अपने को पुलिस बनना है। ठीक? एटा में अमीर खुसरो का जन्म होता है। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया और जो इनकी दरगाह है वो दिल्ली में है। टाइगर रिज़र्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1 अप्रैल 1973 में आया। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। नागजीरा टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल को बोलते हैं। बाघों की गिनती हर 4 साल में होती है। पहली बार 2006 में हुई थी। 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का गठन होता है। अब बात कर लेते हैं जेल की, तो उत्तर प्रदेश की है, जो है यूपी की बात है। उत्तर प्रदेश में जिला कारागार 61 है, उप कारागार 2 है, केंद्रीय कारागार 6 है, सबसे पुराना आगरा वाला है। आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है और पहली सहकारी समिति कर्नाटक में। तो पहली सहकारी समिति कर्नाटक में बनी थी। राई से खाद्य तेल जो मस्टर्ड ऑयल रहता है, तो राई से तेल निकाला जाता है। पीली क्रांति तेल से संबंधित थी। इसके जनक कौन थे? तो सैम पित्रोदा थे। पीली क्रांति। एक है गोल्डन क्रांति जो शहद वगैरह से थी। पीली क्रांति सभी सरसों का तेल सोच लो, पीला रहता है कि नहीं थोड़ा-सा। ए आर रहमान ने 1 वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे। ध्यानचंद की बात करें, मेजर ध्यानचंद जी की, तो 1905 में इनका जन्म प्रयागराज में होता है 29 अगस्त को, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ओलंपिक 1928 में गए, 1932 में गए, 1936 बतौर कैप्टन गए। इनकी बुक का नाम क्या है? गोल। भाई गोल करते थे, हॉकी का जादूगर थे, तो भाई गोल बुक का नाम भी था। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास के लिए संगठन, तो यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर यूएनसीसीटी, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर, हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। जहाँ पे भी यूएन मिल जाए तो उसका मोस्टली यहाँ पे न्यूयॉर्क ही सही होता है। एस्टेब्लिश 2011 में हुआ था। एशियाई खेल के जनक कौन थे? तो गुरुदत्त सोंधी थे। 1951-1982 वाले जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो भारत में होते हैं। सबसे ज़्यादा बार बैंकॉक में हो चुका है। 1951 में जापान में हुआ था, नगोया जापान। दूसरा कहाँ होता है? भारत में होता है। 15 गोल्ड भारत ने जीते थे, 51। एशियन गेम्स की बात करें तो सबसे पहला गोल्ड भारत का किसने जीता था? तो सचिन नेगी ने जीता था तैराकी में 1951 वाले में ही। अब भारतीय महिला जो सबसे पहले एशियन गेम्स में गोल्ड जीती थी तो कमलजीत संधू थी 1970 में 400 मीटर रेस में।
बारदोली की महिला ने सरदार की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो जब बारदोली का जो अधिवेशन वहाँ पे जो होता है, तो वहाँ पे जब गए थे, तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अखिल भारतीय सेवा के जनक थे, फर्स्ट डिप्टी प्रधानमंत्री थे, 31 अक्टूबर को जन्मदिन रहता है, एकता दिवस मनाया जाता है। 182 मीटर नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी मूर्ति बनी हुई है। ये जो नर्मदा नदी के पास जो साधु बेट द्वीप है, साधु बेट द्वीप, वहीं पर ये जो 182 मीटर की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो साधु बेट द्वीप पर बनी है। इनको भारत का बिस्मार्क भी बोलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। स्वप्नवास वदत्ता की भास ने तो स्वप्नवास वदत्ता बुक की रचना भास ने की है। अब सपने में किसी चीज़ का आपको आभास होता है कि नहीं होता है? आभास नहीं हो पाता है, ना टेस्ट आता है, ना कुछ होता है, तो स्वप्न में कोई चीज़ का आभास नहीं होता है, तो इसे रिलेट कर लो। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य की है और ये किससे संबंधित है? केवल आर्थिक नहीं, ये मेन जो है वो राजनीतिक विषय की पुस्तक है। बहुत सारे लोग इसको केवल धन से रिलेटेड बता देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र जो चाणक्य की बुक है, ये राजनीतिक विषय की पुस्तक है। वो आपका जो अर्थशास्त्र जो पढ़ते हो इकोनॉमिक्स वो अलग है। इन्होंने जो अर्थशास्त्र की बुक लिखी है ये राजनीतिक विषय की है। मतलब देश का शासन जो उनकी राजनीतिक जो अलग-अलग तरह की उनके अंदर क्षमताएँ थी, ताकत थी, तो वो इससे रिलेटेड बुक है, राज्य चलाने से रिलेटेड। उसमें पार्ट आता है, भाई जब राज्य चलाने में तो भाई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन जो पूरी बुक है वो केवल इकोनॉमिक्स पे डिपेंड नहीं है। भाई एक से एक चीज़ें हैं जो राजनीतिक विषय की पुस्तक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 से मिला। नागालैंड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिन चलता है, ठीक है? और उत्तराखंड की बात करें तो भारत का उत्तराखंड नहीं, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम होगा। यूनाइटेड किंगडम में जो भारत का उच्चायुक्त अभी बने हैं, वो कौन बने हैं? जो भारत की तरफ से जाते नहीं उच्चायुक्त बनते हैं, तो वो बने हैं प्रेरिया स्वामी कुमारन। रॉ के प्रमुख पराग जैन, यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा, एनआईए महानिदेशक राकेश अग्रवाल, बीसीसीआई के प्रमुख कौन है? तो मिथुन मिन्हास, ये अध्यक्ष हैं। सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया है। तो ये हम लोगों का जो सेट था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को 12 नंबर सेट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।